वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द पीपुल टीचर में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो आज हम आए हैं, देख रहे होंगे बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है, संविधान के भाग। तो हम लोग उसी सिलसिले में आगे बढ़ेंगे जैसे कि हम लोग पढ़ रहे थे। हमने इससे पहले संविधान की अनुसूचियां पढ़ी हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे संविधान के भाग। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो संविधान में कितने भाग हैं दोस्तों, टोटल कितने भाग हैं? भाग की अगर बात करें तो भाग हमारे कितने हैं? 22 भाग हैं। तो हम एग्जाम ओरिएंटेड, हमने पहले बताया है कि इस चैनल के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड हम पढ़ेंगे। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों वो भाग हम देखने वाले हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। भाग 1। तो भाग 1 क्या कहता है? भाग 1 कहता है कि इसमें सारे क्या होंगे, भारत के राज्य होंगे, प्लस यूटी होगा, प्लस क्या होगा इसमें हमारे जितने राज्य क्षेत्र होंगे। ठीक है दोस्तों, राज्य क्षेत्र होंगे। अब देखो, जब राज्य हो गया उसके बाद क्या होगा हमारा, फिर उसके बाद लोगों को नागरिकता मिलेगी। तो क्या दूसरा भाग क्या होगा? नागरिकता का। दूसरा भाग क्या होगा दोस्तों? नागरिकता का। अब देखो, जब नागरिकता मिल गई उसके बाद क्या आएगा? भाग 3 क्या कहता है? भाग 3 कहता है हमें हमारा, वो क्या कहेगा? मौलिक अधिकार। उसके अधिकार भी तो होंगे कुछ ना कुछ। क्या होगा? मौलिक अधिकार होंगे दोस्तों, मौलिक अधिकार। ठीक है। अब देखो, मौलिक अधिकार हो गए, उसके बाद भाग 4 में क्या है? भाग 4 में क्या है कि अगर हम बात करें भाग 4 की, तो डीपीएसपी क्या बोलते हैं? डीपीएसपी। तो डीपीएसपी का फुल फॉर्म क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व। ठीक है दोस्तों, मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में इसमें है। तो देखो, अगर हम बात करें, अगर इसके आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल का हम दूसरा वीडियो देंगे, मतलब दूसरा वीडियो बनाएंगे तो 36 से 51 हम बात कर सकते हैं इसमें। ठीक है, 36 से 51 तक के आर्टिकल इसमें हैं। अगर हम बात करें भाग 5 की, तो भाग 5 में क्या बताया गया है? भाग 5 में सारा का सारा संघ के बारे में बताया गया। संघ में हमारा राष्ट्रपति होगा, उपराष्ट्रपति होगा, प्रधानमंत्री होगा, सुप्रीम कोर्ट होगा, अटॉर्नी जनरल होगा, कैग होगा। जितने चीजें हैं वो किस में बताई जाएंगी? संघ में बताई जाएंगी। तो सबसे बड़ा भाग यही है। अगर बात करें सबसे बड़े भाग की, तो कौन सा भाग है? वो भाग 5। इसमें 100 आर्टिकल के आसपास हैं। तो आर्टिकल की वीडियो हम नेक्स्ट बनाएंगे। तो अगर भाग 6 की बात करें, ये संघ हो गया। उसी तरह सेम संघ की बात हो गई। अब इसमें क्या होगा? राज्य होंगे। भाग 5 में जब संघ के बारे में बताया गया है दोस्तों, तो भाग 6 में क्या बताया जाएगा? भाग 6 में बताया जाएगा हमारा राज्य के बारे में। अब राज्य में जैसे कि हमने बताया कि केंद्र में हमारा क्या होगा? प्रधानमंत्री होगा, राष्ट्रपति होगा, उपराष्ट्रपति होगा। सेम उसी तरह अब अगर हम राज्य के बारे में बात करेंगे तो हमारा राज्यपाल आ जाएगा और मुख्यमंत्री आ जाएगा, और इसी तरह के सारे हाई कोर्ट आ जाएगा, और इसी तरह के जितने हमने संघ बताए उसी से जो रिलेटेड इसमें है राज्य के बारे में, उसमें मतलब जितना मंत्री परिषद है वो सब इसमें आ जाएगा राज्य के बारे में। अगर हम बात करें भाग 7, इस समय भाग 7 नहीं है, तो भाग 7 को हम क्या कह सकते हैं? समाप्त हो चुका है, समाप्त हो गया है। अगर हम बात करें समाप्त हो गया, इसमें क्या था? सूची 1 के कुछ का से खा तक के राज्य के बारे में बताया गया था दोस्तों। अगर हम भाग 8 की बात करें, भाग 8 में क्या दिया गया है? तो इसमें क्या है? इसमें सारे के सारे केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताया गया है। इसमें क्या बताया गया? यूटी के बारे में बताया गया। केंद्र शासित प्रदेश के बारे में सारे के सारे बातें करी गई हैं। केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताया गया है। केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताया गया है। अगर भाग 9 की बात करें, तो भाग 9 में हमें क्या बताया गया है? भाग 9 की बात करें तो पंचायत के बारे में बताया गया है। तो भाग 9 में क्या है? पंचायत के बारे में है, पंचायत के बारे में है। और इसमें 2 है, एक का है, एक खा है। का में क्या है हमारा? का में हमारा क्या है? अगर हम का की बात करें तो का में हमारा नगर पालिका के बारे में है, नगर पालिका। और सहकारी समितियां, इसमें खा में सहकारी समितियां के बारे में बताया गया है। ठीक है। तो अब बात करें भाग 10 की, तो इसमें भाग 10 में बताया गया SC ST के बारे में। ठीक,
SC ST के बारे में सारी बातें किसमें बताई गई हैं, भाग 10 में बताई गई हैं। और भाग 11 के बारे में बात करें तो राज्य और संघ और राज्य के बीच में जो शक्तियों का बंटवारा है, इस अगर हम बात करें राज्य और संघ के बीच में जो संबंध है, मतलब राज्य और संघ के बीच में जो संबंध है उसके बारे में बताया गया है दोस्तों। ठीक है, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही होगी तो हम थोड़ा जल्दी स्पीड में करते हैं दोस्तों। तो जो भी एग्जाम ओरिएंटेड है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा क्या हो जाता है, भाग 4 हमेशा याद रखिएगा दोस्तों। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है और भाग 4A भी है। भाग 4 में कर्तव्य के बारे में बताया गया है, हमारे कितने मूल कर्तव्य जो भी हैं, कर्तव्य के बारे में बताया गया है दोस्तों। ठीक है, तो देखो इतनी चीजें जो हो गई ये आपके सामने है। अगर हम बात करें, आगे बढ़ते हैं, भाग 12 में अगर बात करें तो भाग 12 में हमारा क्या है, संपत्ति के बारे में है। भाग 12 में क्या है, संपत्ति के बारे में है। ठीक है, जब संपत्ति के बारे में बात होगी, भाग 13 की अगर बात करें तो भाग 13 में क्या है, व्यापार है। अभी इसको ट्रिक के माध्यम से समझेंगे, पढ़ेंगे, हमेशा के लिए, जीवन भर के लिए याद करवा देंगे। तो भाग 12 क्या कहता है, संपत्ति के बारे में है। भाग 13 व्यापार के बारे में है। और भाग 14 हमारा क्या कहता है, अगर हम भाग 14 की बात करें, 14 हमारा कहता है सिविल सर्विसेज के बारे में, सिविल सेवा या लोक सेवा के बारे में बताया गया है, लोक सेवा। ठीक है, अब देखो भाग 5 में क्या, भाग 15 में क्या बताया गया, इस समय चर्चा में चल रहा है कि भाग 4 मतलब चुनाव के बारे में बताया गया है, चुनाव के बारे में। भाग 16 के विशेष उपबंध है, कुछ क्या है, विशेष उपबंध है, मतलब कास्ट के बारे में उपबंध है, मतलब कुछ जातियों के बारे में, इसको कह सकते हैं कास्ट बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, कास्ट के बारे में बताया गया है। चुनाव या वोट के बारे में, वोटिंग है, ठीक, वोटिंग के बारे में है। अगर हम बात करें भाग 17 की, तो भाग 17 में क्या है, राजभाषा है, क्या है, राजभाषा के बारे में बताया गया है। अगर हम भाग 18 की बात करें, हम स्पीड में इसलिए चल रहे हैं क्योंकि वीडियो लंबी ना हो दोस्तों, आप लोग देख लें, कम समय में ज्यादा गेन कर पाए। तो भाग 18 के अगर हम बारे में बात करें तो भाग 18 क्या कहता है हमारा, भाग 18 जो है आपातकाल के बारे में बताया गया है। किसके बारे में, आपातकाल के बारे में। आपातकाल ये कितनी बार लग चुका है, 3 बार लग चुका है, जब टॉपिक डिस्कशन करेंगे तो उसमें बताएंगे। भाग 19 के बारे में बात करें, भाग 19 क्या कहता है दोस्तों, भाग 19 कहता है प्रकीर्ण के बारे में। क्या बोलता है, प्रकीर्ण। इसमें राष्ट्रपति और राज्यपाल के जो अपनी अपनी शक्तियां हैं उसके संबंध में कह सकते हो। भाग 20 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा पूछा जाता है, क्या है, संविधान संशोधन। क्या बोलेंगे, संविधान संशोधन, क्या बोलेंगे, संविधान संशोधन। ठीक है दोस्तों। भाग 21 और 22, भाग 21 और 22 क्या कहता है, अगर हम भाग 21 की अगर बारे में बात करें दोस्तों, भाग 21 क्या कहता है, अस्थायी रूप से इसमें जो है अस्थायी, ठीक है, इसमें और अस्थायी के बारे में बताया गया है। और भाग 22 के बारे में अगर बात करें तो भाग 22 क्या कहता है, संक्षिप्त नाम वगैरह इसमें है, क्या है, संक्षिप्त नाम वगैरह है, क्या है, संक्षिप्त नाम के बारे में है। और हिंदी प्राधिकृत और पाठ, ये सारी चीजें किसमें है, भाग 22 में है दोस्तों। तो आज की वीडियो कैसी लगी, अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी हो दोस्तों तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूर तक शेयर करें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह छोटी छोटी एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद, आज के लिए बस इतना।